जी हाँ, जीका वायरस की एंट्री से सरकार की टेंशन बढ़ गई है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 6 लोग संक्रमित हैं, 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। 46 साल का एक डॉक्टर जीका संक्रमित पाया गया। डॉक्टर की 15 साल की बेटी भी संक्रमित है। 2 गर्भवती महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें कि 6 लोगों के जीका वायरस से संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है। महाराष्ट्र में जीका वायरस से संक्रमित ये 6 लोग हैं, जिनमें 46 साल का एक डॉक्टर भी जीका संक्रमित बताया जा रहा है और डॉक्टर की 15 साल की बेटी भी जीका वायरस से संक्रमित है। 2 गर्भवती महिलाएं भी जीका वायरस से संक्रमित बताई जा रही है और इसको लेकर सरकार और खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय हर कहीं की हरकत में आ गए हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र का स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी, क्योंकि जीका वायरस आगे ना फैले और लोग इसके दायरे में ना आए, लिहाजा एहतियाती कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। जो जानकारी हम आपको लगातार इस वक्त दे रहे हैं, उस जानकारी के मुताबिक जीका वायरस की एंट्री में 6 लोग संक्रमित हो गए हैं फिलहाल। तो इसके साथ हम बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र में जीका वायरस की एंट्री हो चुकी है। जी हां, महाराष्ट्र में हो चुकी है और 46 साल का एक डॉक्टर जीका संक्रमित इस वक्त है। ये मच्छरों के जरिए फैलने वाला रोग है जो कि जीका संक्रमित यहां पर है और इसके चलते महाराष्ट्र में कुल 6 मरीजों में वायरस की पुष्टि हुई है। 2 गर्भवती महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। ये डॉक्टर है, इसकी 15 साल की बेटी भी जीका वायरस से संक्रमित हो गई है और इसके चलते महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग अब हरकत में आ गया है और स्वास्थ्य विभाग में हरकत में आने के बाद अब वायरस और इससे जुड़े हुए तमाम संदिग्ध मामलों में सैंपल कलेक्ट किए जाने की तैयारी है। लेकिन महाराष्ट्र में जीका वायरस की जो एंट्री है, आखिर पता इस बारे में कैसे चला ये भी बता देते हैं। पता आपको कैसे चले, तो लक्षण डेंगू से मेल खाते हैं पर ये डेंगू नहीं है। सैंपल राष्ट्रीय वायरल विज्ञान संस्थान को भेज दिए गए। 21 जून को रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई, तब बाकी सदस्यों का टेस्ट हुआ और ये पता चला कि ये सभी जीका वायरस से ग्रसित हैं। इसके लक्षण करीब करीब डेंगू जैसे हैं, लेकिन डेंगू का इसमें कोई भी ट्रेस नहीं मिल पा रहा था। लिहाजा राष्ट्रीय वायरल विज्ञान संस्थान ने इसकी जांच की और ये बताया कि ये जीका वायरस से संक्रमित लोग हैं और अब इसके लिए ये फैले ना, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय महाराष्ट्र का और केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय भी हरकत में आ गए हैं। तो महाराष्ट्र में जीका वायरस की एंट्री हो गई है। सैंपल राष्ट्रीय वायरल विज्ञान सेंटर भेजे गए। 6 मामले अभी तक आ चुके हैं, जो हम आपको लगातार आपको बता रहे हैं। 6 मामले आ चुके हैं इस पूरे घटनाक्रम में। एक डॉक्टर और उसकी बेटी, बाकी 4 लोग और हैं। लेकिन ये केवल 6 तक संख्या नहीं रहेगी, इसीलिए इससे बचने की ज़रूरत है और इसको लेकर बड़े कदम उठाए जाने की स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ज़रूरत है, जो कि महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग उठा भी रहा है। महाराष्ट्र में जीका वायरस की एंट्री इस वक्त हो गई है। दो गर्भवती महिलाएं जीका वायरस की एंट्री से यहां पर प्रभावित बताई जा रही हैं। महाराष्ट्र में बड़े अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी कदम उठाने की तैयारी में हैं। किस तरीके से जीका वायरस को बेअसर करना है और किस तरीके से लोगों को जीका वायरस से सुरक्षित रखना है। जीका वायरस, हमारे बहुत जल्दी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और जीका वायरस के असर और जीका वायरस क्यों गंभीर है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। 21 जून को ये पुणे में जीका वायरस का सबसे पहला मामला एक डॉक्टर में मिला था। इसके बाद 15 साल की बेटी संक्रमित मिली। दोनों उस इलाके में मिले जहां पर 2 नए मामले और मिले। टेस्ट पॉजिटिव आए तो स्वास्थ्य विभाग ने और कई सैंपल लिए और कई सैंपल के बाद अब यहां पर दवाओं का स्प्रे और फॉगिंग किया जा रहा है पुणे के इन इलाकों में। प्रथमेश मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रथमेश, महाराष्ट्र में जीका वायरस मिलना एक बड़ा
डर की एक निशानी माना जा सकता है, क्योंकि वायरस बहुत गंभीर है और ये जब फैलता है तो ये बहुत गंभीर शरीर में विकार छोड़ जाता है, समस्याएं। अभी तक स्वास्थ्य विभाग से क्या जानकारी मिली है और डॉक्टर्स का क्या कहना है? प्रथमेश, कितना गंभीर है जीका की एंट्री? जी, बिल्कुल, अगर बात की जाए, अगर ज़ीका वायरस की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा एक खतरनाक वायरस है। एक कोरोना वायरस की पहले जो 2019 में कोरोना वायरस की बीमारी के बाद अब ज़ीका वायरस। ज़ीका वायरस के कुछ पेशेंट्स जो है वो पुणे में कुछ मिले हुए हैं, जिसके बाद लगातार जो है उन पे नज़र बनाए रखी हुई है डॉक्टर्स की तरफ से। वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं उन पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और ये बॉडी में किस तरीके से ये फैलता है इस पर नज़र बनाए, क्योंकि ये जो ज़ीका वायरस है ये कहीं न कहीं एक नया वायरस है। डॉक्टर्स को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता है कि किस तरीके से जो जर्म्स है इसके किस तरीके से जो मल्टीपल होते हैं, इसलिए थोड़ा डॉक्टर्स को भी टाइम लग रहा है। फिलहाल जो है इस पर जो खून का जो सैंपल है उससे इसकी जांच शुरू है कि किस तरीके से ये जो किस तरीके से जो वायरस है किस तरीके से फैलता है, क्या ये छींक से फैलता है, क्या किन-किन वजहों से फैलता है। अगर मैं बात करूँ प्रशासन की, तो प्रशासन भी इस पर सतर्क है। लगातार जो है प्रशासन भी इस पर निर्देश ध्यान रखा हुआ है और लगातार निर्देश जारी किया है। और जिस पर अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन लगातार जो है अपनी आग गड़ाए बैठा इस वायरस को लेके, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस की जो स्थिति हो, ऐसी स्थिति वापस ज़ीका वायरस में नहीं होनी चाहिए, इसकी प्रशासन ध्यान से देख रहा है। जी। जी, आप हमारे साथ बने रहें प्रथमेश, क्योंकि क्या हो रहा है उस इलाके में, फॉगिंग हो रही है, कितने इलाके को कंटेन किया गया, इस बारे में आप जानकारी दें। तब तक मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं कि जीका वायरस दरअसल किस तरीके की बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आया है। दरअसल जीका वायरस है क्या, इस जानकारी मैं आपको दे दूं। युगांडा के जंगलों में जो जीका जंगल वहां पर होते हैं, वहां से मिले इस वायरस के तौर पर इसका नाम जीका वायरस रखा गया। 1947 में इसी जंगल में पहली बार बंदरों को आइसोलेट किया गया था। 52 और 53 1952-53 में भारत में पहली बार जीका वायरस के मामले सामने आए थे। अब होता क्या है, जीका वायरस एडीज मच्छरों से फैलने वाली एक बीमारी है और इसके ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी टी सेल्स का इस्तेमाल करके कई कॉपी बना लेता है शरीर में, और अधिकतर लोगों को पता नहीं चल पाता कि वो जीका वायरस से संक्रमित हैं। शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो भ्रूण का दिमाग डेवलप नहीं हो पाता। प्रथमेश हमारे साथ जुड़े बहुत सारी जानकारी के साथ। प्रथमेश, और आप इस बारे में और भी अथॉरिटीज से पता करें कि क्या कितने इलाकों में हो रहा है, क्या पूरे महाराष्ट्र को अब एहतियातन चेतावनी के दौर में रखा जाएगा जिससे जीका वायरस ना फैले। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रथमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, इस वक्त की बड़ी खबर, चीनी रॉकेट तियान